गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में आपने लास्ट वीडियो में रेट ऑफ चेंज की क्वेश्चंस देखे थे। आज इसका नेक्स्ट टॉपिक है टेंजेंट्स एंड नॉर्मल। 11th में आपने टेंजेंट्स समझा था कि अगर किसी भी कर्व का हम डिफरेंशिएशन कर देंगे तो डिफरेंशिएशन से उसका स्लोप फाइंड हो जाता है। ठीक है, अगर कोई फंक्शन आपका y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी दिया है तो आप इसका डिफरेंशिएशन अगर कर देंगे तो स्लोप आपकी m आ जाएगी। ठीक है ना, तो अगर डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो आपको स्लोप मिलेगी, यानी कि स्लोप ऑफ कर्व इज इक्वल टू dy बाई dx। अगर स्लोप आपको मिल गई, यहाँ पर स्लोप जो है वो m यहाँ पर फंक्शन का गिवन फंक्शन का डेरिवेटिव। ठीक है, अब अगर आपको इक्वेशन ऑफ लाइन चाहिए, इक्वेशन ऑफ लाइन जिसे यहाँ पर टेंजेंट कहेंगे, स्लोप अगर आपको फाइंड हो गई, कर्व आपको मिल गया, अब इसकी टेंजेंट की इक्वेशन अगर चाहिए तो वो हम फाइंड करेंगे y माइनस y1 ठीक इज इक्वल टू dy बाई dx एट x1 y1 कोई पॉइंट गिवन है और x माइनस x1। तो इससे हमें क्या आ गई, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई। ठीक है, अगर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल चाहिए, नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल का मतलब है परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर की इक्वेशन चाहिए तो परपेंडिकुलर की स्लोप कैसे फाइंड करते थे आप, m1 into m2 इज इक्वल टू -1 से। तो अगर परपेंडिकुलर लाइन m2 की स्लोप चाहिए तो -1 अपॉन m1 होगी। तो अगर ये m1 है तो इससे m2 फाइंड कर लेंगे आप। तो यहाँ पर स्लोप ऑफ नॉर्मल जो है, स्लोप ऑफ नॉर्मल अगर निकालनी है, नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर 90 डिग्री बनाती हुई लाइन। ठीक है, तो नॉर्मल की स्लोप -1 अपॉन dy बाई dx, ये आपकी नॉर्मल की स्लोप होगी। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल अगर फाइंड करनी है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल सिंपली वही y माइनस इक्वेशन ऑफ लाइन y माइनस y1 इज इक्वल टू -1 अपॉन dy बाई dx एट x1 y1 इनटू x माइनस x1। ये आपकी जो है नॉर्मल की इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, तो ये दो, और आपने एक एंगल ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने के लिए, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन अगर फाइंड करना है, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ये भी 11th में था, क्या था, tan थीटा अगर फाइंड करना है तो मॉडुलस m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ठीक है, ये एंगल फाइंड करने का। और अगर दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं ऑर्थोगोनली, मतलब कि नॉर्मल अगर उनका परपेंडिकुलर पर वो इंटरसेक्ट कर रही हैं तो उसकी कंडीशन आपको पता ही है, दोनों की स्लोप का प्रोडक्ट जो है वो -1 होना चाहिए। तो ये जो है प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी जो 11th में यूज हुई थी। अगर दो स्लोप इक्वल हैं इसका मतलब वो लाइंस जो हैं वो टच कर रही हैं एक दूसरे को। ठीक है, एंगल फाइंड करने का बस यही ये 3-4 टॉपिक इसमें हैं। ठीक है, तो देखते हैं एक्सरसाइज। देखते हैं एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन है, इसमें 5 पार्ट्स हैं, फर्स्ट और 5th हम लोग देखते हैं। यहाँ क्या फाइंड करना है क्वेश्चन में, देखिए व्हाट इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द फॉलोइंग कर्व्स। इन कर्व्स की स्लोप क्या होगी, स्लोप मतलब dy बाई dx। तो dy बाई dx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस x का डिफरेंशिएशन 1, और एट किस पर चाहिए, x इज इक्वल टू 2 पर। तो x 2 है अगर, तो आप x यहाँ पुट कर दीजिए। वैसे अगर ये फंक्शन में इस साइड में y आया होता तो आप x इस फंक्शन में पुट करके y निकाल लेते, कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते, बट यहाँ कोऑर्डिनेट्स निकालने की नीड नहीं है। तो dy बाई dx एट x इज इक्वल टू 2, 3 इंटू 2 स्क्वायर, x की जगह 2 पुट कर देंगे, -1, 2 टू 4 3 12, 12 माइनस 1 इज 11। ठीक, यहाँ देखिए x कोऑर्डिनेट -2 दिया है, सिमिलर ऐसे ही ये भी हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है। तो सेकंड का क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में आपको नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल ऑफ द फॉलोइंग कर्व्स। नॉर्मल की स्लोप सिंपली पहले आप टेंजेंट की फाइंड करेंगे, dy बाई dx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन 5 2 10x -1। ठीक है,
अब हमें स्लोप किस पॉइंट पर फाइंड करनी है नॉर्मल की, 1 -4 पे। तो dy by dx एट, पहले हम स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लेंगे हैं, टेंजेंट की स्लोप हो जाएगी x इज इक्वल टू एट 1 -4 इज इक्वल टू x की जगह 1 पुट करना है, 3 × 1 स्क्वायर माइनस 10 × 1 -1, 3 -10 -1, 10 1 11 -8, ठीक है। अब स्लोप ऑफ नॉर्मल की स्लोप क्या होगी, 1 अपॉन dy by dx इज इक्वल टू -1 अपॉन -8, माइनस कट हो जाएगा 1 अपॉन 8, ये आपकी स्लोप ऑफ नॉर्मल हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द पॉइंट ऑन कर्व पे हमें पॉइंट फाइंड करना है एट विच द स्लोप ऑफ टेंजेंट इज 4। स्लोप ऑफ टेंजेंट यहाँ गिवन है, ठीक है। तो dy y इज इक्वल टू क्या गिवन है, 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। स्लोप आप फाइंड करेंगे dy by dx इज इक्वल टू 3 2 जा 6x माइनस 2। तो dy by dx जो है वो 4 गिवन है, तो dy by dx एट हम लोग ले लेंगे पॉइंट x1, y1, वो क्या हो जाएगी 6x1 माइनस 2। तो ये एट ए पॉइंट आपकी 4 गिवन है, 4 इज इक्वल टू 6x1 माइनस 2 इधर आ जाएगा, 4 2 6 इज इक्वल टू 6x1, 6 1 जा 6, x1 इज इक्वल टू 1। तो y1 आपका क्या हो जाएगा, y1 यहां से आप फाइंड कर लेंगे क्योंकि हमें पॉइंट फाइंड करना है, ठीक है ना। तो देयरफॉर स्लोप कर्व से क्या हो जाएगा, y की जगह y1 इज इक्वल टू 3x1 स्क्वायर माइनस 2x1 प्लस 1। x1 क्या आ गया है आपका 1 आ गया है, 3 × 1 स्क्वायर माइनस 2 × 1 प्लस 1, 3 1 जा 3 माइनस 2 प्लस 1, 3 1 4 2। तो पॉइंट आपका हो गया x1 y1 पॉइंट है वो है 1, 2, ये आपका पॉइंट हो जाएगा। एक्चुअली वो पॉइंट उस कर्व को भी सेटिस्फाई करेगा, इसीलिए यहाँ पर कर्व में x1 और y1 x और y की जगह पुट करनी है, तो उसकी हेल्प से हमें पॉइंट फाइंड हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12th का फर्स्ट पार्ट। 12th के फर्स्ट में है डिटरमाइन द पॉइंट्स ऑन कर्व y इज इक्वल टू दिस एट विच द टेंजेंट्स आर पैरेलल टू x एक्सिस। पैरेलल टू x एक्सिस का मतलब है कि x एक्सिस की स्लोप क्या होती है 0, y एक्सिस की इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब 1/0 लेंगे, ठीक है ना। आप स्लोप को 1/0 के इक्वल लेंगे, 1/0 ही इनफाइनाइट होता है एग्जैक्टली। यहां पर x एक्सिस के पैरेलल है तो आप क्या लेंगे, स्लोप 0 के इक्वल। तो इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, स्लोप फाइंड कीजिए। स्लोप dy by dx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 3 × 6x माइनस 9 है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्लोप टेंजेंट इज पैरेलल टू x axis, therefore slope is 0, dy by dx is equal to 0, 3x square minus 6x minus 9 is equal to d0, divide by 3, quadratic equation बनी, divide by 3, x square minus 2x minus 3 is equal to 0, quadratic solve कर लीजिए, 3 1 जा 3, 3 minus 1 2, x square minus 3x plus 1x minus 3 is equal to 0. Taking x common, x minus 3 plus 1, x minus 3 is equal to 0. x minus 3 and x plus 1 is equal to 0. तो इन दोनों से आपकी x की वैल्यू क्या आई, -1, 3, 0 के इक्वल रखनी। अब हमें क्या फाइंड करना है फर्स्ट पार्ट में, पॉइंट्स। तो पॉइंट्स का मतलब है ये x आप इस कर्व में पुट कर दीजिए। और वैसे तो आप जब कभी पॉइंट फाइंड करें तो x1 y1 लेट कर लें। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है तो लेट करने की जरूरत नहीं, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में x1 y1 पर निकाला था। एक्चुअली में पॉइंट डिफरेंट होने चाहिए, कर्व के पॉइंट x और y लिए जाते हैं, बट अगर किसी पॉइंट का डिस्कशन होगा, इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, तो वहां पर पॉइंट एज्यूम करना पड़ेगा। x1 y1 hk कुछ भी नया एज्यूम कर लें, ठीक है। यहाँ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, यहाँ x डायरेक्टली फॉर x इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू x क्यूब,
माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7, यहाँ -1 का क्यूब माइनस 3 -1 स्क्वायर 9 -1 प्लस 7, इट कम्स -1 -3 प्लस 9 प्लस 7, 9 7 16, 16 minus 3 13, 13 minus 1 12, y की वैल्यू 12 आई। तो एक पॉइंट हो गया -1, 12। दूसरा पॉइंट x is equal to 3 के लिए, for x is equal to 3 के लिए क्या आ जाएगा, y is equal to कर्व में पुट करेंगे 3 क्यूब माइनस 3 into 3 स्क्वायर माइनस 9 into 3 प्लस 7, 3 का 9 3 जा 27, 3 का 9 3 जा 27 माइनस 27 प्लस 7, 27 कट हुआ माइनस 20। तो पॉइंट्स हो गए, क्या पॉइंट्स हो गए, पहला पॉइंट हो गया -1, 12 एंड सेकंड पॉइंट क्या हो गया 3, -20। तो ये आपके टेंजेंट्स के पॉइंट्स हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 में आपका क्या है, y इज इक्वल टू कर्व गिवन है और हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल बोथ फाइंड करनी है, ठीक है ना। देखिए डिफरेंशिएशन करेंगे तो स्लोप आ जाएगी, स्लोप dy by dx इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 3 6 18 x स्क्वायर प्लस 13 2 26x माइनस 10, ये डिफरेंशिएशन है। अब डिफरेंशिएशन एट ए पॉइंट 1,3 dy by dx एट 1,3 पे हमें स्लोप फाइंड करनी है, तो 1,3 पे स्लोप फाइंड करिए पहले, 4 into 1 क्यूब माइनस 18 into 1 स्क्वायर प्लस 26 into 1 minus 10, it comes 4 minus 18 plus 26 minus 10, it comes 26 4 30 minus 28 is equal to 2। स्लोप आपकी 2 आ गई इस पॉइंट पे, ठीक है। और ये आई है स्लोप ऑफ टेंजेंट, इसकी आई है स्लोप ऑफ टेंजेंट। अगर आप स्लोप ऑफ नॉर्मल चाहिए तो नॉर्मल की स्लोप क्या हो जाएगी, -1 dy by dx, यानी -1/2, ये नॉर्मल की स्लोप हो गई, ठीक है। अब हम इक्वेशंस फाइंड कर लें, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगी, y minus y1 is equal to dy by dx into x minus x1, dy by dx किस पॉइंट पे, 1,3 पर, ठीक है। पुट कीजिए y minus y1 क्या हो जाएगा, 1,3 है पॉइंट, तो 3 is equal to dy by dx 2, x minus x1 3, x1 sorry 1, तो y minus 3 is equal to 2x minus 2 1 जा 2, 2x minus y minus 2 plus 3 is equal to 0, 2x minus y plus 1 is equal to 0। ये आपकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो नॉर्मल की स्लोप आपने ली है -1/2, y minus y1 वही रहेगा 3, स्लोप की जगह -1/2, x minus x1 की जगह 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है। तो ये 14 तक हम लोग रखते हैं, आगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ट्राई कीजिएगा, क्वेश्चन इसमें से जरूर आता है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ठीक है। ओके, थैंक यू।